हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाठा स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीडीपी या एजुकेशन साइकोलॉजी की जो वीडियो सीरीज चल रही है, उसी में जो बुद्धि का टॉपिक है, हमने उसमें कुछ 6 पार्ट में छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से उसको डिस्कस किया। आज हम जो हमारी थ्योरी चल रही थी उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद बुद्धि के टॉपिक से इंटेलिजेंस के टॉपिक का सिर्फ एक और आपका वीडियो सीरीज बनेगी। तो हम शुरुआत करते हैं सेशन की। आज के सेशन में हम थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, बुद्धि के सिद्धांत है, उनको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर किसी ने बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है तो वो भी प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और वीडियो सीरीज अब अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको जो थ्योरीज हैं उनकी नाम याद करा देता हूं और साथ ही उनके जो प्रतिपादक हैं उनके नेम भी याद करा देता हूं, फिर हम इनको स्लाइड में भी डिस्कस कर लेंगे। तो तरल और ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है ये दिया गया था कैटल के द्वारा। याद कैसे रखेंगे बच्चे इसको? तो आप इसको यूं याद रख सकते हैं, जैसे केटली होती है, कैटल होता है, चाय की केटली से आप इसको याद रख सकते हैं। तो केटली क्या हो गई? एक प्रकार की ठोस प्रोडक्ट हो गया, ठोस वस्तु हो गई केटली। और केटली में क्या होती है? चाय, दूध, कुछ भी, तो वो क्या हो गया? तरल। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? इससे आपको याद हो जाएगा। ठोस या तरल कैसे भी कर सकते हैं इसको। ये किसने दिया था? कैटल ने दिया था 1941 में। बुद्धि का कै व ख सिद्धांत, जिसको बुद्धि का ए व सिद्धांत भी कह सकते हैं, ए व बी सिद्धांत भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान रह जाएगा, ए और ब से याद रह जाएगा हैव। बुद्धि के कै और ख सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हैव। इसको ही क्या कहा जाता है? बुद्धि का ए और ब सिद्धांत। इसी को कहते हैं ए और बी सिद्धांत। लेवल 1 और 2 की सिद्धांत की बात की जाए तो लेवल 1 और 2 सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है जॉनसन। इसको कैसे याद रखेंगे सर? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे जॉन और उसका सन है। जॉन एक व्यक्ति है और उसका सन है, तो जॉन का लेवल क्या हो गया? अगर हम बात करें जनरेशन की तो वो पहले लेवल का हो गया, और उसका सन है तो वो सेकंड जनरेशन का हो गया, सेकंड लेवल का हो गया। तो लेवल 1 और 2 का सिद्धांत किसने दिया? जॉन और उसके सन यानी कि जॉनसन ने। पदानुक्रमिक या सोपानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, सोपानुक्रमिक सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। इनके प्रतिपादक कौन है? बर्ट और बर्नन। बर्ट और बर्नन। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, पदानुक्रम, पहले इसमें कितने लेटर हैं? 2 लेटर हैं, 2.5 आप कह सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या हुआ? 2.5 से 3.5, एक बढ़ गया, तो ये क्रम ही तो हुआ, एक प्रकार से एक इंक्रीज हुआ। तो इसको आप ध्यान रख पाएंगे इस चीज से। पदानुक्रमिक या सोपानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बर्ट और बर्नन। अब इन्हीं सारी थ्योरीज के अलावा एक हम और थ्योरी डिस्कस करेंगे प्रतिभाशाली बच्चे के लिए या गिफ्टेड चाइल्ड की जो थ्योरी है, जो कि जोसेफ रेंजोली के द्वारा प्रतिपादित की गई थी 1978 में। गिफ्टेड चाइल्ड कौन होता है उस चीज के बारे में हम स्लाइड वे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, आपके सामने ये रही पहली स्लाइड। देखिए, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, जिसको फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी भी हम कह सकते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरवी कैटल है। मैं आपको बता चुका हूं ये कब प्रतिपादित किया गया था? 1941 में। इसे द्विघटक बुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द्विघटक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी कौन रहेंगे? कैटल रहेंगे। इसका उपनाम या दूसरा नाम आप इसको कह सकते हो। इसमें इन्होंने 2 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई। पहली कौन सी? तरल सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको फ्लूइड जर्नल मेंटल एबिलिटी और जीएफ कहते हैं। वो वाला जीएफ नहीं है जो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? क्रिस्टल सामान्य मानसिक योग्यता, क्रिस्टलाइज्ड जर्नल मेंटल एबिलिटी और जीसी। अब इस सिद्धांत, इसमें आपकी जो दूसरी मानसिक योग्यता है, इसको आप ध्यान रखिए, क्रिस्टल का मतलब ठोस होता है। तो तरल, तरल के बाद क्या हो गया? तरल सामान्य मानसिक योग्यता, और क्रिस्टल का मतलब क्या हो गया? ठोस सामान्य मानसिक योग्यता, ठीक है। इसमें कौन से वंशानुक्रम के कारक हैं और कौन से वातावरण या प्रशिक्षण अनुभव के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, तरल बुद्धि जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस, इसको अकॉर्डिंग टू कैटल क्या माना गया है? वंशानुगत कारक माना गया है।
ये वंश के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त होते हैं। दूसरे क्या हो गए, पर्यावरणीय प्रदर्शनी कहें या इन्वायरमेंटल जो एक्सपोजिशंस है उनकी बात की जाए तो ये शिक्षा, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग हो गई, एजुकेशन ट्रेनिंग और साथ ही एक्सपीरियंस तथा अनुभव के माध्यम से हमें ये प्राप्त होते हैं। इन दोनों को जो हम जोड़ दें, किसको, तरल बुद्धि को, और जो वातावरणीय कारक होते हैं, पर्यावरणीय जो प्रदर्शनी होती है, इन दोनों को जब हम ऐड कर दें तो हमें प्राप्त होता है ठोस बुद्धि, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू कैटल। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहां से क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है, तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, कैटल से आप याद रख पाएंगे, ठीक है, केटली से, कैटल। और इसमें उन्होंने दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई, दो प्रकार की बुद्धि बताई, कौन सी, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि कैसे फॉर्मेशन होती है, ठोस बुद्धि बनती कैसे है, तो तरल बुद्धि जो इन्होंने कहा है वंशानुगत कारक, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कैटल के अनुसार वंशानुगत कारक वाली जो बुद्धि है, जिसमें वंशानुगत कारक होते हैं, वो कौन सी है, तो वंशानुगत कारक वाली बुद्धि कहेंगे हम तरल बुद्धि को। और जो इन्वायरमेंटल है, पर्यावरणीय बुद्धि है, इन्वायरमेंटल जो एक्सप्लोरेशन है, उनकी अगर बात की जाए तो वो क्या है, हमारी एजुकेशन है, ट्रेनिंग है और एक्सपीरियंस है। तो इन दोनों का जो सम किया जाता है उसी को क्या बोला इन्होंने, ठोस बुद्धि का है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहा है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी आपके सामने है बुद्धि का कैव्याख्या सिद्धांत, जिसको मैंने बताया था आपको, बुद्धि का अव्यय सिद्धांत भी कह सकते हैं, इसको बुद्धि का ए और बी सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है, हैब, ऐब ऐसे आप याद रख पाएंगे, हैब, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, लेवल 1 और 2 का सिद्धांत, जो कि मैं बता चुका हूं आपको, इसके प्रतिपादक कौन है, जॉनसन है। याद कैसे रखेंगे, लेवल 1 में जॉन और लेवल 2 में उसके पुत्र सन, जॉन सन। पदानुक्रमिक या सोपानुक्रमिक सिद्धांत जो है, हिरार्चिकल थ्योरी जो है, हिरार्चिकल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, बर्ट और बर्नन। बर्ट में 2 है, उसके बाद तीसरे 3 क्रम, पहले तो 2 ही आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, तो क्रम से आप इसको याद रख पाएंगे। बर्ट में 2 लेटर हैं, बर्नन में कितने लेटर हैं, 3, वैसे 2.5 और 3.5 भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंजुली की जो थ्योरी है, जोसेफ रेंजुली की थ्योरी है। 1978 में प्रतिभाशाली होना 3 आधारभूत विशेषताओं के समूह के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली कब होगा, किसे हम प्रतिभाशाली कहेंगे। तो उन्होंने इसके लिए एक उनके मध्य एक अनुक्रिया को जोड़कर इन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से बताया, जिसको हम 3 रिंग मॉडल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, गिफ्टेडनेस चाइल्ड या गिफ्टेड चाइल्ड की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें इन्होंने 3 चीजें बताई, क्या, एक औसत से अधिक सामान्य क्षमता जिसमें हो, जैसे मान लीजिए हम यहां पर दिख रहा होगा, इस प्रकार की इन्होंने रिंग बनाए, ठीक है। एक रिंग में इन्होंने क्या माना, जैसे इस रिंग को मान लेते हैं कि ये क्या हो गए, औसत से अधिक सामान्य क्षमता वाले बच्चे हो गए, ये क्या हो गए, उच्च स्तरीय कार्य प्रतिबद्धता वाले बच्चे हो गए, और ये क्या हो गए, उच्च स्तरीय रचनात्मकता वाले बच्चे हो गए। इंग्लिश वाले जो है, इंग्लिश जिनको अच्छा लगता है, जिनका मीडियम है, वो भी आप देख सकते हैं इसमें। अबो एवरेज चिल्ड्रन इनको आप कह सकते हैं, अबो एवरेज एबिलिटी जिनमें पाई जाएंगी। इसमें क्या होगा, हाई लेवल टास्क कमिटमेंट होगा, और इनमें क्या होगा, हाई लेवल क्रिएटिविटी होगी। और इन तीनों का जो मर्ज पार्ट है, जहां पर मैंने लाइनें खींची हैं, इसको इन्होंने क्या कहा है, गिफ्टेड चाइल्ड का है, प्रतिभाशाली बच्चा का है, ठीक है। अब इसको आप एक डायग्राम के माध्यम से भी देख पाएंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, अबो एवरेज एबिलिटी, ऊपर जो डायग्राम है उसमें मैंने सर्किल बना रखा है, जोसेफ रेंजुली का, जो गिफ्टेडनेस का कॉन्सेप्ट है, 3 रिंग मॉडल थ्योरी है, उसको प्रतिपादित की हुई है। और क्रिएटिविटी आपको दिखाई रखी है, इसमें क्रिएटिविटी कर लो, इसमें कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और टास्क कमिटमेंट होगा, तो इसको आप याद कैसे रख पाएंगे, तो देखिए, इसमें पहले में क्या था, अबो एवरेज, ए लिख देंगे, इसमें क्या था, हाई कमिटमेंट, और इसमें क्या है आपका, हाई क्रिएटिविटी। तो ACC एक सीमेंट भी आती थी पहले, तो इससे आपको याद रहेगा कि जोसेफ रेंजुली ने जो 3 रिंग मॉडल थ्योरी है, उसमें 3 चीजें क्या बताई हैं, अबो एवरेज, हाई कमिटमेंट और हाई क्रिएटिविटी। तो ACC से आप इसको याद कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर इन्हीं की थ्योरी के बाद एक इनके द्वारा क्या किया गया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करें, यानी कि इसको बोलते हैं संभावना वक्र। जो संभावना वक्र होता है वो क्या होता है, आप इसमें एक दूसरा डायग्राम है उसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ये समझ पाएंगे कि ये होता क्या है। तो इसमें आप देखिए, ये इस प्रकार का एक कर्व बनाया जाता है, प्रोबेबिलिटी वक्र बनाया जाता है, जिसमें
एक साइड हमें क्या शो कर दिया जाता है, पॉपुलेशन, और एक साइड हमें उनकी बुद्धि का, आईक्यू का, इंटेलिजेंस क्वोशेंट का, एक साइड तो पॉपुलेशन होगी, एक साइड इंटेलिजेंस के जो क्वोशेंट है उसके बारे में बात हुई है, बुद्धि लब्धि के बारे में। तो ये यहां से शुरुआत होके और कुछ इस प्रकार का बनता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि ये जो बीच का है, यहां पर इसमें आपको दिखा रखा होगा कि ये सबसे कम परसेंट में लोग होते हैं, लगभग 1%, है ना, 0.8% भी जिसको आप पढ़ सकते हैं, 7.5 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ेगा, इसमें 2% लोग हैं, और ये जो औसत एवरेज जो लोग होते हैं ना, उनकी अधिकता सबसे ज्यादा होती है। तो आप यहां पर देखिए 34% यहां लिखा हुआ है और 34% यहां लिखा हुआ है, आप डायग्राम में देख पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो लोग पाए जाते हैं, जिस आईक्यू लेवल के पाए जाते हैं, तो वो कौन सी होती है, उसको हम कहेंगे सामान्य या जनरल या एवरेज इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक है। तो यहां पर यही है, बस आपको ये पूछा जा सकता है, आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या संभावना वक्र के जनक कौन है, तो ये भी कौन है, जोसेफ रेंजोली है। बस आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हमारी जो थ्योरीज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, इसके बाद हमारी कोई भी थ्योरी शेष नहीं रही है। आई होप आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।